सम्मानित मीडिया बंधु, मोबाइल प्लीज थोड़ा बंद करो। आज जोधपुर में चुनावी सभा के कार्यक्रम में मुझे आना हुआ है। राजस्थान में हम लोग विधानसभा चुनाव हमारे साथियों के साथ बड़ी मजबूती से लड़े थे। हमें विश्वास था कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। वोट के रूप में वो हमें मिला भी। हमारे अलायंस को लगभग 14.5 लाख वोट मिला, लेकिन वो परिणाम के रूप में बहुत अच्छा सीटों के रूप में नहीं बन पाए। तो हम अपनी विधानसभा वाइज जो कमियां रही उसको सुधारने के लिए हमने 3 महीने फिर जो है एक्सरसाइज की, और अब 4 प्रत्याशी हमारे लोकसभा के यहाँ लड़ रहे हैं। जहां हम हैं जोधपुर में, वहां से आनंद चौहान जी, जो भीम आर्मी के बहुत सीनियर नेता रहे, जिन्होंने जमीन पे लंबे समय काम किया, वो अब लोकसभा के प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी से। बाड़मेर जैसलमेर से प्रभुराम जी, जो विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, और अजमेर से जितेंद्र कुमार बहुत जी, टोक सवाई माधोपुर से अजय मीना जी। और अजय मीना जी अभी जेल में हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार ने नॉमिनेशन के बाद उन पे झूठा मुकदमा लगा के उनको जेल में ठूस दिया। यही लोकतंत्र की दुहाई देने वाली जो यहाँ स्टेट की सरकार है, ये उसका सच है। इन्होंने बहुत तमाम वादे किए, लोगों को गुमराह किया, उसके बाद ये सत्ता में आए, और जब से ये लोग सत्ता में आए किस तरह से ये जनता के हितों की अनदेखी कर रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं। कास्ट एट्रोसिटी हो या बुनियादी मुद्दे हो, कास्ट एट्रोसिटी तो बढ़ गई है, लेकिन बुनियादी मुद्दों पे भी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे रोजगार हो, उन पे भी कोई बुनियादी काम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, पिछली बार हमने प्रयास किया था, हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन इस बार फिर हम प्रयास कर रहे हैं कि जनता अगर हमें आशीर्वाद देगी तो हमारे दलों से चुने व्यक्ति जनता की सेवा के लिए 24 घंटे 7 दिन लगातार मेहनत करेंगे। और आनंद जी लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ बहुत जन सेवा की है। 24 घंटे 7 दिन जिस तरह से एक सिपाही बॉर्डर की सेवा करता है, उस तरह से वो यहाँ सेवा करते हैं। आज पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मेरे साथ हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि जोधपुर की जनता उनको आशीर्वाद देगी, और बाकी जो सीटें हैं उन पे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके चुनाव भी मजबूती से आगे बढ़े। अभी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सम्मानित काशीराम जी के सपनों को साकार कर रहे हैं आप लोग। मैक्सिमम सिद्धांतों को उन्हीं के अपना रहे हैं। कोई उनके जैसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हीं के विचार को लेकर आगे बढ़ 3-4 ये एक बड़ी उपलब्धि है, जो शायद ही जो है आर्थिक रूप से इतने कमजोर लोगों के किसी दल को इतनी तेजी से मिली। कई सीटों पे अगर हमारे दूसरी पार्टियां हमारे वोट ना काटती, जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, तो हम राजस्थान में 3 से 4 विधायक हमारे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के? मैंने आपको मुद्दे बता दिए। रोजगार, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, अच्छे स्पोर्ट कॉलेज, ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे निखारने के लिए बहुत अच्छे इंतजाम, अवसर और अच्छे हॉस्पिटल, तमाम तरह की जो है उस तरह की व्यवस्था है जिससे जनता को सुख सुविधा मिले और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। यही हमारे। सर, विधानसभा में आपको कितना प्रतिशत मत मिला? विधानसभा में हमें 2.25% से ज्यादा वोट मिला था, और ठीक 2.25% ज्यादा वोट मिला था, और हमारे अलायंस को लगभग 14.5 लाख वोट मिले थे। नहीं, लगभग अब लोकसभा के अंदर क्या रोल रहेगा पार्टी का? जहां जहां भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है वहीं पर आपके प्रत्याशी खड़े, अन्य जैसे 25 सीटें 25 जगह पर आपके प्रत्याशी खड़े नहीं है। ये बड़ा चुनाव है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं, तो प्रत्याशी को बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही है। हमें कोई करोड़पति तो फंडिंग नहीं करता है, जैसे मीडिया को भी बहुत सारे जो है ऐड मिलते हैं अपना रोजगार चलाने के लिए। हमें कोई रोजगार चलाने, हमें अपना काम करने के लिए सिर्फ जनता का समर्थन मिलता है, जनता का जो सहयोग है वो मिलता है। अब आपको पता होगा कहाँ उनकी टक्कर है, आप पे ज्यादा खबर होगी। हमें तो पता है कि जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। भाजपा जातिवाद पर उतर आई है, हमेशा से जातिवाद करती है, राम के नाम का दुरुपयोग कर रही है, अब क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो उनकी तानाशाही देख ही रहा हूँ किस तरह से हमारे प्रत्याशी को। अगर हमारे प्रत्याशी मजबूत ना होते तो क्या उनको जेल भेजा जाता? नॉमिनेशन के बाद उनको जेल भेजा गया, इससे स्पष्ट होता है कि वो हमसे डरे थे। एक चंद्रप्रदा है कांग्रेस के नेता, उनका एक बयान आया है जिसमें आज ही बयान आया है जिसमें वो विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है, अमेरिका में ऐसा नियम है कि 55% सरकार के पास चला जाता है और 45% उस व्यक्ति की संतान के पास आता है। विरासत कर का भारत में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अब जो जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसमें ये बयान आना एक क्या रिएक्शन रहेगा? आपको मुझे समझना पड़ेगा कि कानून जो है
वो बोलने से नहीं बनते, वो पार्लियामेंट में बनते हैं। तो उनकी पार्टी को लंबे समय तक मौका मिला, उनको बनाना चाहिए था। अब दोबारा उनको अगर मौका मिलेगा, जनता देगी तो दोबारा मिलेगा। लंबे समय कांग्रेस का शासन राजस्थान में भी रहा और आपने मैंने देखा किस तरह की कठिनाइयों का सामना मुझे कई बार आना पड़ा। इस बार तो मैं अपने व्यक्तिगत चुनाव में होने के कारण नहीं आ पाया, लेकिन अब जो है, क्योंकि दूसरे फेज में आपका चुनाव था, पहले फेज में मेरा चुनाव खत्म हुआ है, तो आने वाली जो बाकी से लोकसभा का जो चुनाव है 5 चरण, उनमें भी हम लोग अपनी पार्टी को लड़ा है। धन्यवाद। राम मंदिर को लेकर सब प्रतिक्रिया होता है, कहाँ पर बना है? अयोध्या में बना है जो राम मंदिर। अयोध्या वाले अपना काम कर रहे हैं ना। आप अपने प्रदेश के बारे में देखिए ना, क्या दिक्कत हो। भाजपा यहाँ तो तो बहुत इसी सारे ऑलरेडी इतने सारे भाजपा इसी को मुद्दा बना के चुनाव लड़ मैं रही है। क्या कह रहा हूँ, अब आप लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं ना, आप पे कोई सवाल ही नहीं है। आप उनसे पूछते हैं कि रोजगार यहाँ कैसे मिलेगा, तो मैं बताता, आप भी तो मंदिरों में खोए हुए। मंदिरों से बाहर निकलिए, नौजवान सुसाइड कर रहा है, इस क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, किसानों को उसकी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, वो सब मीडिया की तरफ देख रहे हैं कि मीडिया की आवाज उठाए। धन्यवाद।